नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जब से भी शुरू होगी साथियों, लेकिन काउंसलिंग के लिए जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लेकर के आपको एक बार पूरी स्पष्ट जानकारी ज़रूर यहाँ पे होनी चाहिए। और काउंसलिंग के समय साथियों, जब हम लोग लगते हैं सर्च करने या पता करने लगते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाएं कि ना बनवाएं, उसमें कुछ लोग सलाह भी देते हैं ना बनवाएं या बनवाएं। और दिक्कत किसी होती है, हमें आपको होती है जो काउंसलिंग करवाने के लिए जाते हैं। तो सटीक जानकारी आप सभी को होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। और जितने भी आपके सवाल हो सकते हैं, लगभग सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पर आपको पहले से ही मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ध्यान रहे साथियों, भर्ती जब से भी होनी होगी, लेकिन हमारे पास अभी जो समय है हमें उसको यूटिलाइज करते रहना। जैसे कि बहुत सारे साथियों का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, आज से एग्ज़ाम चल रहा है सीबीटी 2 वाला, तो आप पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर करें। लेखपाल की परीक्षा हो सकती है तो आप पूरा फोकस लेखपाल की परीक्षा पर करें, मेंस पर करें। या फिर हो सकता है कोई अन्य परीक्षा भी आपके सामने हो तो उसकी तैयारी आप करते रहें। जैसे कि एएनएम की परीक्षा मान लीजिए हो गई, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन वाली परीक्षा है, और कुछ और भी परीक्षाएं हो सकती हैं आपकी। एसएससी एमटीएस की परीक्षा हो गई। तो अगर किसी परीक्षा में अगर आप हो, हालांकि एसएससी एमटीएस में तो नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, जूनियर एडेड में। बाकी अगर कोई और परीक्षा अगर आपके सामने हो तो आप उसकी तैयारी ज़रूर करते रहिए साथ ही साथ। और ये भर्ती होगी 100% होगी और अधिक से अधिक पदों पर होगी साथियों, उम्मीद रखिए आप सभी। और सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। सारी जानकारी या सारी चीज़ें जो है समय आने पे आप सभी के बीच में होंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए साथियों, जो सबसे मेन सवाल होता है अर्हता को लेकर के। तो आप सभी जानते हैं कि फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट थी 19 मार्च 2021। तो आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए अर्हता का कोई मानदंड नहीं होता है, काउंसलिंग के पहले आपको जस्ट बनवाने होते हैं। जैसे शपथ पत्र, डीडी, सीसी, मेडिकल या फाइल वगैरह हो गया, ये सब आपको, लिफाफा हो गया, डाक टिकट हो गया, ये सब आपको उसी समय लेने होते हैं। काउंसलिंग से एक दिन 2 दिन पहले आप इसकी कर लीजिए व्यवस्था, एक दिन का काम होता है ये सब मिला करके। इनको लेकर के समस्या नहीं होती है। इनको लेकर के केवल इतनी समस्या होती है कि प्रारूप सही होना चाहिए अपने ज़िला बीएसए या डाइट के अनुसार, यानी जहाँ पे हम काउंसलिंग कराने जाएंगे वहाँ पे जो प्रारूप दिया जाएगा हमें उसी प्रारूप पर भर करके वो चीज़ें वहाँ पर देनी है। हर ज़िले का अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हालांकि जो शासनादेश आएगा सभी 75 ज़िलों के लिए एक ही गाइडलाइंस होती है, लेकिन ज़िलेवार आप सभी जानते हैं कि सबके लिखने का तरीका कुछ अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, तो हमें उसी प्रारूप पर, कुछ ज़िले वाले हो सकता है कुछ अतिरिक्त डिटेल्स भी मांगते हैं, सभी के अपने अपने वहाँ पे प्रोफार्मा हो सकते हैं। डीडी तो सबका एक ही जैसा बनेगा, जिसमें आप देखेंगे कि जिसके नाम पे बनना होता है पेएबल एट प्रयागराज। तो ये सब चीज़ें हम आपको एक वीडियो के माध्यम से, सेपरेट वीडियो के माध्यम से बहुत पहले बताए थे। और अभी एक वीडियो हमने 2 दिन पहले, या शायद कल की ही बात है, कल हमने बनाई थी, जिसमें ढेर सारे सवाल आप सभी के हैं। सबसे पहले साथियों, जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं या अंक पत्र हैं, 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के, बीएड बीटीसी जो भी आपने किया हो, ये सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। कोई भी जैसे सेमेस्टर वाइज अगर व्यवस्था हो तो सभी सेमेस्टर की अंक पत्र हो, ईयरली हो तो सभी ईयर के अंक पत्र होने चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र अगर ना हो तो आप प्रोविजनल बनवा लीजिएगा। बिना किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपकी काउंसलिंग या आपका नियुक्ति पत्र रोका जा सकता है। अगर आपने संशोधन के लिए दिया हो या फिर कोई भी रीजन हो ना मिल पाया हो तो आप प्रोविजनल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने अपना प्रमाण पत्र दिया है संशोधन के लिए, आपके कोई भी रीजन हो तो आप उसका प्रोविजनल बनवा लीजिए तुरंत, अगर आपके पास ना हो। और उसमें अगर कोई त्रुटि है तो त्रुटि के लिए शपथ पत्र दिया जा सकता है। एक ही 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लगता है, एक ही शपथ पत्र, एक ही एफिडेविट पे हम सब कुछ उसमें मेंशन कर सकते हैं। त्रुटियाँ कितनी हो सकती, 2 4 5 त्रुटियाँ हो सकती हैं। चाहे वो त्रुटि आईडी में हो, नाम में हो, सरनेम में हो, या रोल नंबर में हो, या फिर प्रमाण पत्र क्रमांक में हो, कोई भी छोटी सी भी गलती आपको इग्नोर नहीं करनी है। पिछली बार कुछ लोगों ने कुछ, जैसे आप देखेंगे मान लीजिए किसी का नाम में लास्ट में आई है, किसी के नाम में डबल आई हो गया किसी अन्य डॉक्यूमेंट में, तो उतनी छोटी छोटी बारीकियाँ भी चेक की जा रही थी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जाति निवास और ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है 19 मार्च 2021 के पहले का होना चाहिए। जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें कहीं भरना नहीं होता है डिटेल्स हमें निवास का या फिर, लेकिन हमें वो डिटेल्स पूछी जाती हैं कि आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और जाति क्या है आपकी, ईडब्ल्यूएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या। तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि उस समय तक हमारे पास ये सभी प्रमाण पत्र थे
और ये सभी प्रमाण पत्र बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की तो वैलिडिटी ही 1 साल की है, तो ध्यान देना है आपको। जाति निवास भी आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अब मान लो बड़े निवास हम लगा रहे हैं 2010 का, 2008 का, 2009 का, तो फिर वो मान्य नहीं किया जाएगा। अब ये तो मान्य करे या ना करे, वो तो काउंसलिंग जो समिति होती है उनके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन दिक्कत हो सकती है। 2 साल 3 साल पुराना हो बस ठीक है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन वेरीफाई एक बार आप स्वयं से करके देख लीजिएगा, बहुत आसान प्रक्रिया होती है। ऑनलाइन वेरीफाई हम स्वयं से कर सकते हैं, अपने उस पर प्रमाण पत्र जो क्रमांक पड़ा होता है निवास पे, उसको डाल करके चेक कर सकते हैं। और वो कभी हटता दिखी नहीं, वो उसमें डिटेल पड़ी रहती है आपकी। एक बार उसको आप चेक कर लीजिए, बहुत पुराना ना हो। अगर आपने 19 मार्च 2021 के बाद का बनवाया हो, कुछ साथी का ये कहना था कि काउंसलिंग के पहले बनवाना चाहिए, 6 महीने पुराना होना चाहिए। ये सब कोई ऐसी बात नहीं होती है। काउंसलिंग के समय बनवाना होता है जो डॉक्यूमेंट्स, वो हमने आपको बता दिया। DDCC शपथ पत्र, मेडिकल जो है काउंसलिंग होने के बाद, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जिला BSc की तरफ से वो करवाया जाता है मेडिकल। जिला जो सदर अस्पताल होता है वहीं पे होता है, सरकारी अस्पताल में, तो वो वही करवाते हैं। CC कभी कभी पहले मांगते हैं, कभी कभी बाद में मांगते हैं। तो जब शासनादेश आएगा तो उसके अंदर ये सारी जानकारी बिल्कुल अच्छे से होगी कि कब कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें देना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप बाद में बनवा सकते हैं, लेकिन जो जाति निवास है, EWS है, या फिर आपके रिजल्ट हो गए, ये सब चीज़ें आपके पहले से आपके तैयार होनी चाहिए। और लास्ट जो अर्हता तिथि है 19 मार्च 2021, जैसे किसी का बैक पेपर रहा हो, बैक पेपर का रिजल्ट हमारा बाद में आया, 19 मार्च 2021 के बाद आया, तो फिर वहाँ पे आप एलिजिबल कैसे होंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो अर्हता वाले जितनी भी चीज़ें हैं। और ध्यान दीजिएगा, अंक में कोई अगर त्रुटि होती है, जैसे हमारा 10वीं में कुछ अंक था और हमने फॉर्म में भरा, वहाँ पे कुछ और अंक भरा गया, तो उसको लेकर के समस्या हो सकती है। पिछली बार मान्य नहीं किया गया था जो सुपर टेट हुआ था। जूनियर की तो भर्ती ही पहली बार हो रही है। विशेष आरक्षण का प्रमाण पत्र है, सेम वही चीज़ें हैं, 19 मार्च 2021 के पूर्व का होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से, आपकी इच्छा हो तो आप नया बनवा लीजिए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ें आपको स्वयं से विचार करनी है एक बार कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको आप ज़रूर ध्यान रख लें एक बार। रिजल्ट अगर किसी ने अपना डाउनलोड किया हो या PDF आपके पास खो गई हो, प्रिंट आउट आपने ना निकाला हो, तो फिर उसके लिए लिंक एक्टिवेट करते हैं बाद में PNP की तरफ से, वो होना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि जब रिजल्ट आया था तो उसमें हमने कई बार कहा था आप सभी से कि आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसकी PDF आप सेव कर लीजिए, वैसे बाद में मिल जाता है। लेकिन इस समय तो फ़िलहाल में नहीं निकल पा रहा है, इस समय अगर आप चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। अनुभव वाला देखिए, जो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक वाले जितने भी आप अभ्यर्थी होंगे, तो अनुभव आपका भी ये 19 मार्च 2021 के तक आपका होना चाहिए, पूरा अनुभव जितना मांगा गया है। और इसमें देखिए सवाल कुछ और भी आपके हैं, जैसे कि किसी अनुदेशक हैं या फिर कस्तूरबा वाले हैं, तो क्या वहाँ का भी मान्य होगा? तो साथियों, इस पर शासनादेश को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एडेड या बेसिक की प्राथमिक की बात वहाँ पे बोली गई है। अब वहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर संशय वाली है, तो थोड़ा सा इसको आप अपने एंड से ज़रूर पता कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि कस्तूरबा या फिर अनुदेशक के भी वहाँ पे चल जाएंगे। कुछ प्राइवेट संस्थान के भी लोग हैं, तो वो तो पहले से ही था कि वो मान्य नहीं किया जाएगा, तो फिर भी उन लोगों ने किया है। तो आप ये सब चीज़ें अपने एंड से आप ज़रूर पता कर लें। आप कहीं पर भी प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे तो आपको NOC नहीं देना होता है। NOC को भी लेकर के प्रश्न आता है, NOC केवल उनको देना होता है जो कहीं पर सरकारी विभाग में या फिर अर्ध सरकारी विभाग में होते हैं। प्राइवेट वालों को NOC का क्या मतलब है? तो कुल हमने 35 अभिलेख बताए थे प्रमाण पत्रों के अंतर्गत। तो एक बार फिर से मैं आपको उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और ये सभी अभिलेख एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में लेकर के आऊँगा, लेकिन आप सभी के सवालों के साथ। तो जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।